बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दहशतगर्दी ने सर उठाया, जिसे कुचला जाएगा। पाकिस्तान दुश्मनों से डायलॉग नहीं होगा, रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के झंडे को सलाम करने वालों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा 26 अगस्त को बलूचिस्तान में खारिजियों और घुसपैठियों ने मिलकर हमले की साजिश की। आर्मी चीफ की क़यादत में इस मरहले को अबूर करेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की में हायल तमाम रुकावटों को दूर करना है। लापता अफराद के नाम पर बलोच लिबरेशन आर्मी के ड्रामे का ड्रॉप सीन। दहशतगर्द तंजीम BLA के इदारों को बदनाम करने की साजिश बेनकाब। FIR में लापता जाहिर होने वाला शख्स दहशतगर्द तैयब निकला। बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में तैयब बलोच की शनाख्त हुई। BLA ने तैयब बलोच को लापता करार देकर मुकदमा दर्ज कराया था। दफ्तर खारजा ने बलूचिस्तान हमला काबिल मजम्मत करार दे दिया। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान का कलदम खारिज TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफगान हुकूमत से पाकिस्तानी शहरियों के कत्ले आम में मुलव्वस TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के हवाले से अफगानिस्तान को इंटेलिजेंस पर मबनी मालूमात फराहम की हैं। आसिफ मर्चेंट के हवाले से अमरीकी इंतजामिया से मालूमात के मुंतज़िर हैं। फैज़ हमीद का केस कहाँ चलेगा, ये हमारा दायरे इख्तियार नहीं। ताहम ज़रूरत पड़ी तो बानी PTI का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा काजी फ़ाइज़ ईसा की तौसी के हवाले से इस वक्त कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। चीफ जस्टिस की तौसी होगी है या नहीं, इसका फैसला मुझे नहीं करना। जॉइंट सेशन में कोई आइनी तरमीम नहीं हो सकती। नया तरमीमी बिल नहीं लाया जा सकता। हुकूमत किसी सरप्राइज़ कानून साजी का इरादा नहीं रखती। FBR समेत वफाकी इदारे अपना काम नहीं करते, फिर बिजली के बिलों से टैक्स जमा होता है। हुकूमत सिंध का प्लांट के इलेक्ट्रिक को सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि सिंध के आवाम को सस्ती बिजली फराहम करें। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा आवाम को 2 महीने रिलीफ के चक्कर में 12 महीने तकलीफ मिलती है तो सोलर निज़ाम बेहतर है। वफाक का बिजली का निज़ाम तबाह हाल है। सोलर मनसूबा पूरे सूबे तक वसी किया जाएगा। अगर वफाकी मनसूबा नाकाम हो तो सूबाई मनसूबे से फ़ायदा उठाया जाए। ₹46 अरब रुपए से अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी गई। मरीम नवाज ने कहा आवाम को रिलीफ पर मुखालिफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। बिलों में रिलीफ देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुकाबलाबाजी की गई, लेकिन हमारा शुक्रिया, हमारा प्रोजेक्ट अवाम तक पहुँचाया। पंजाब में बिजली बिल में रिलीफ की मंजूरी के साथ कराची के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली कि इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹3.09 फी यूनिट इजाफा किया जाए। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर कराची के ताजिर बरादरी का इजहार तशवीश। कहा बिजली इतनी महंगी हो गई है कि लोग इसको छोड़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने महंगी तरीन बिजली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप का इंतखाब इम्तिहान बन गया। बानी PTI की बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दरख्वास्त दायर। बरतानवी अखबार डेली मेल का बानी PTI को डिसग्रेस वज़ीर आज़म का लक़ब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गम गुस्से से भरी ईमेल्स मौसूल। डेली मेल ने बानी PTI को नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दे दिया। जो अपनी हरकतों सकनात की वजह से, अपनी चोरी की वजह से, अपने डाके की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से, अपने करतूतों की वजह से अगर आज वो अडयाला जेल में है और वो काउंसलर का इलेक्शन तक नहीं लड़ सकता और चांसलर बनने के ख्वाब देख रहा है, जो शख्स इस मुल्क की सियासत में काउंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकता, वो कहता है मैं चांसलर बनूंगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का।
इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया को बानी से मुताल्लिक असलियत बता रहा है। बरतानवी अखबार डेली मेल के मजमून में बानी से मुताल्लिक हक़ाइक़ बयान किए गए। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जो शख्स काउंसलर नहीं बन सकता उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया जा रहा है। बानी ने खवातीन से मुताल्लिक तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दिए। अज़मा बुखारी बोली, बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं अडियाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। मानसून सिस्टम की शिद्दत बरकरार, महकमे मौसमियात का ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी। डीप डिप्रेशन इस वक्त कराची से 230 किलोमीटर फासले पर मौजूद। आज रात या कल सुबह तक मजीद ताकतवर होकर समंदरी तूफान असनी में तब्दील होने का इम्कान। 31 अगस्त तक कराची समेत ज़ेरी सिंध में शदीद मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। समंदर की लहरें मामूल से बुलंद होंगी। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। हब डैम में पानी की सतह 337 फुट से बुलंद। PIA की परवाह से मुतासिर। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से कबल ही सड़कें जवाब दे गईं। हल्की बारिश ने ही खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सड़कों पर बड़े गड्ढे पड़ गए, गाड़ियों के सस्पेंशन भी जवाब दे गए। नाजनाबाद अंडरपास का बुरा हाल, गाड़ियां चलना महाल। गोदरा चौक से राशिद मिनहास जाने वाली सड़क तबाह। शहीद मिल्लत रोड भी खंडर। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर सड़क पर भी पानी जमा। लियाकताबाद, तीन हट्टी, गुरु मंदिर, MA जिना रोड पर सड़कों का कबाड़ा निकल आया। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, नॉर्थ नाजाबाद की सड़कें बर्बाद। मेन कुरंगी रोड और काजवे का भी सत्यानाश हो गया। सिंध में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। हैदराबाद में गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जाम शोरों में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, टंडोला यार्ड, सांगड़, मातली में पानी घरों में और दुकानों में दाखिल। कोटरी में मुसलसल बारिश से मकान की छत गिर गई। 4 बच्चे दब गए, 1 बच्चा जाँ बहक। तरपारकर की तहसील क्लोई में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक। टंडोला यार्ड में तेज़ बारिश के बायस घर की छत गिर गई, नौजवान हलाक, दूसरा जख्मी। सखर के रेगिस्तानी इलाके में आसमानी बिजली गिरने से 36 बकरियां हलाक, घर को भी नुकसान पहुंचा। महकमे मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला मजीद जारी रहने की पेशगोई की है। पंजाब में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश। ओकाड़ा में घर की छत गिरने से खातून और बच्चा जान की बाजी हार गए। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। लाहौर में नकासी आब भी जारी। मुल्तान में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें। वादी नीलम में गुज़श्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। लैंड स्लाइडिंग से मेन शाहरा भी मुतादिद मकामात से बंद। चिलास में तेज़ बारिश और लैंड स्लाइडिंग। शाहरा की बंदिश से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। एबटाबाद में शदीद बारिश से नदी और नालों में तुग़यानी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। TMA कैंट बोर्ड तजावुज़ात हटाने में मुकम्मल नाकाम। जेवलिन थ्रो में गरां कदर कामयाबियों का एतराफ़। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी हीरो को हिलाल इम्तियाज अता किया। मेरा बस चले तो तजवीज़ दे दूं कि इस वक्त सियासत पर पाबंदी लगा दें। सब सियासतदानों को कम अज़ कम कुछ माह के लिए सियासत को मुंजमद कर देना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मुल्की सूरत हाल पर सियासत से तंग आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसा निज़ाम तश्कील दें जहाँ तमाम सियासी जमातें एक ही मेज़ पर बैठें, फैसला करें पाकिस्तान को कैसे चलाना है। जमियत उलमा इस्लाम फ़े ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने से मुतालिक केस की समाअत में इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 4 रुकनी कमीशन ने की। जमियत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से मुअव्विन वकील पेश हुए। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने कहा, JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मुद्दत 7 जुलाई को मुकम्मल हो चुकी। टाइम मुकम्मल होने पर तंजीमी ढांचा ख़त्म हो जाता है। के मुस्तकबिल का ये मसला है, ख़ानदानों का ये मसला है। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में 5 से 7 करोड़
अफराद हर माह यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी रिलीफ हासिल करते हैं, जो कि ये 14,000 एम्प्लाई दिन रात मेहनत करके आवाम की खिदमत करते हैं। हम पहले भी यहाँ खड़े थे, अब भी यहाँ खड़े हैं और एंड तक खड़े रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के धरने का 5वां रोज। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मुलाजमीन का डी चौक में धरना वापस। यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस ब्लू एरिया मुंतकिल। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के राना सनाउल्लाह के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकराती कमेटी से पीर तक मोहलत मांगी। अस्सलाम वालेकुम। तमाम ताजिर बिरादरी जो भी परेशान है विथ होल्डिंग एजेंट बनने पे और 2.5% टैक्स लगा दिए गए एसेंशियल आइटम पे, उसके खिलाफ हम हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। 31 अगस्त बारोज हफ्ता 11:30 बजे इंशाअल्लाह। विद होल्डिंग टैक्स और ताजर दोस्त स्कीम पर एक और हड़ताल का ऐलान। मुल्क की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट हफ्ते को बंद रहेगी। जोड़िया बाजार में दुकानदार, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स का हंगामी इजलास। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर रऊफ इब्राहिम ने कहा, होलसेल ग्रोसर्स की तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। कराची में पानी और केमिकल मिलाकर जाली दूध बनाने वाला कारखाना पकड़ा गया। केमिकल बरामद, अमला भी गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध फूड अथॉरिटी ने मलीर के इलाके भैंस कॉलोनी में छापा मारकर 750 किलोग्राम केमिकल जब्त कर लिया, जिससे 9000 लीटर जाली दूध बनाया जाना था। 480 लीटर तैयार जाली दूध तल्फ भी कर दिया गया। सक्खर में जागिरानी कबीले के 2 ग्रुपों में तसादुम, 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। दोनों ग्रुपों की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी। थाना झांगड़ू की हुदूद में कच्चे का इलाका मैदान जंग बन गया। मुसल्लह तसादुम से इलाके में खौफ हरास, लोग घरों में महसूर, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी पर तनाज़ा चल रहा है। गजा पर इजरायली जारहत और वहशियाना हमले जारी। खान यूनिस में इजरायली बमबारी से मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इजरायली हमलों में 55 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल। मगरबी किनारे में भी इजरायली फ़ौज का बड़ा हमला। जनीन, तुलकरम और तोबाज भी निशाना। इजराइल का अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर हमला। वर्ल्ड फूड ने अमले की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। जंग बंदी मुआहदे पर बातचीत का एक और दौर कतर में जारी। इजरायली वफ्द आज दोहा पहुंचेगा। गजा पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। भारत और बांग्लादेश में सैलाब ने तबाही मचा दी। भारतीय रियासत गुजरात में 3 दिन की बारिश और सैलाब से 35 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी। 30,000 से ज़ायद अफराद बेघर। इमदादी कामों के लिए फ़ौज को तलब कर लिया। बांग्लादेश में मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब ने 52 अफराद की जान ले ली। 5 लाख अफराद स्कूल और आर्जी पनागाहों में पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब से 58 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। समंदरी तूफान शॉन जापान के जजीरे क्योशो से टकरा गया। क्योशो में परवाजें और ट्रेनें जुम्मे तक मुअत्तल। इमरजेंसी नाफिज। मुतासरा इलाकों से 8 लाख से ज़ायद अफराद का इनखला। साहिली इलाकों में दर्जनों फैक्ट्रियां बंद। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तान के 12 खिलाड़ियों का ऐलान। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप, स्पिनर इब्रार अहमद और मीर हमजा शामिल। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम के कोच जैसन ग्लेप्सी कहते हैं, शाहीन अफरीदी अभी बाप बने हैं, चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें। पुरकशिश मुआहदों के तहत PCB से वाबस्तगी। साबिक कप्तान शुएब मलिक से भारी मुआवज़ों से मुतालिक सवाल हुआ तो भड़क उठे। तंजिया लहजे में जवाब देते हुए भारतीयों से अपना मुआवजा भी करा दिया। पेरिस पैरा ओलंपिक गेम में 2024 का इफ्तिताह। दरियाए सेन के किनारे एफिल टावर पर शानदार आतिशबाजी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली ने सबसे लाली परचम के साथ मार्च किया।
2 मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तान आइस हॉकी टीम की शानदार वापसी। अमेरिका के कोरल स्प्रिंग्स में मुनक्किदा बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट में ब्राज़ील को शिकस्त दे दी। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम पहली बार किसी मेगा इवेंट में शरीक है। नामवर गुलकार परवेज मेहदी की 19वीं बरसी। शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के शागिर्द ने 1980 में गायकी का बाकायदा आगाज़ किया। फ़नी सफ़र में परवेज मेहदी ने रेडियो, टीवी और फिल्म के लिए सैकड़ों गीत और गज़लें गाकर अपने लाखों मद्दाह बनाए। और किंग ऑफ पॉप म्यूजिक माइकल जैक्सन की 66वीं सालगिरह। गुलकार के मुनफरिद स्टाइल और गानों की दुनिया आज भी दीवानी। अमरीकी तारीख के कामयाब तरीन मौसीकार का फ़न 40 साल तक मरकज़ निगाह रहा। उनके गाए हुए गाने मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।